Welcome to all. OSSC answer keys are out. Everyone must know it. I hope everyone gets well. Those who didn't do well should do better in the next upcoming exams. Okay. ऑल द बेस्ट. जिसका भी, और एक बात, जो भी आपको लगता है ये आंसर गलत है, आप क्वेश्चन वेबसाइट अभी खुला है, आप वहाँ पे अपना जो भी इश्यूज़ है वहाँ पे राइज कर सकते हैं. ठीक है, वेबसाइट में जाकर अपने आईडी खोलकर आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं आंसर को लेकर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देन 31st नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. हाँ, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. डायबिटिक्स, कैंसर, रिमेटिक फीवर एंड लिप्रोसी. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. क्वेश्चन को छोड़िए, आप देखिए इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. तो डायबिटिक्स तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, रिमेटिक फीवर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन लिप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है. तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3. कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन डी. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. License for wholesale of drugs specified in Schedule C and C1 is issued in form. यहाँ पे फॉर्म नंबर पूछा गया है. शेड्यूल सी C1 की होलसेल के लिए लाइसेंस कितने नंबर फॉर्म. ऑप्शन ए 20A, ऑप्शन बी 20B, ऑप्शन सी 21B, ऑप्शन डी 22A. सी 21B. ओके, देन 20A क्या होता है, अदर देन स्पेसिफाइड शेड्यूल सी C1 रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए 20A होता है. ठीक है, देन 20B किस लिए होता है, 20B होता है व्हाइल सेल अदर देन शेड्यूल सी C1, होलसेल ऑफ अदर देन शेड्यूल C एंड C1. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी. ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी मालाइक एसिड एंड ऑप्शन डी नॉन. So the answer is option A, ascorbic acid, vitamin C. Okay, then next question. Mechanical strength of tablet is checked by option A hardness, option B friability, ऑप्शन सी डिसइंटीग्रेटर, ऑप्शन डी नॉन. टैबलेट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाता है. आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, हार्डनेस टेस्ट पर क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, टैबलेट को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना दिया जाता है हार्डनेस टेस्टर में, मैक्सिमम 4 kg का. ठीक है, फ्रीएबिलिटी टेस्ट क्या होता है, फ्रीएबिलिटी टेस्ट हमारा परफॉर्म टू इवैल्यूएट एबिलिटी टू विथ स्टैंड ड्यूरिंग पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड हैंडलिंग में कोई दिक्कत ना आए, और एबिलिटी इसका टेस्ट करने के लिए हमारा फ्रीएबिलिटी टेस्ट होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन. ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgA. इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन A. आंसर इज ऑप्शन बी IgE. एलर्जिक कंडीशन के लिए IgE होता है. ठीक है, देन IgM क्या होता है, IgM हमारा क्या होता है, IgM हमारा इम्यूनिटी होता है. ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन M हमारा एंट्री लेवल इम्यूनिटी होता है.
IgE आपने देखा ये एलर्जी के लिए होता है, ठीक है। और क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइटिक वर्म। पैरासाइटिक वर्म से हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है, इम्यूनोग्लोबिन E, ठीक है। देन IgD, इट ए पार्ट ऑफ बीटा सेल रिसेप्टर, बीटा सेल रिसेप्टर का एक पार्ट है, ठीक है। और क्या करता है, एक्टिवेट बासोफिल्स, बासोफिल को एक्टिवेट करता है एंड ऑल्सो मास्ट सेल को भी, ठीक है। देन IgA क्या होता है, IgA हमारा कहाँ पे मिलता है, IgA हमारा म्यूकस, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क में हमको मिलता है, ठीक है। IgA अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी केस करते हैं हम जो भी है मदर्स मिल्क प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट IgA जो इम्यूनोग्लोबिन A होता है वो प्रोटेक्शन होता है और बेहतरीन होता है बच्चे के लिए, इसीलिए दिया जाता है। IgA होता है ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो क्यों दिया जाता है न्यू बेबी को, ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगेंस्ट द पैथोजन ये काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट, ब्लैडर की कैपेसिटी कितना होता है, ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 200 ml, ऑप्शन डी 1 लीटर। यूरिन स्टोरेज के लिए हमारा ब्लैडर का तो जरूर होगा, तो उस ब्लैडर का कैपेसिटी होता है 500 ml, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोअर UTI व्हिच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज्ड, ना विजिबल, फैंटास्टिक। इन लोअर UTI व्हिच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज्ड, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक यूज्ड नहीं होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, टेट्रासाइक्लिन, ओके। टेट्रासाइक्लिन हमारा इस्तेमाल नहीं होता है UTI में, लोअर UTI के अगर इन्फेक्शन होता है तो हम टेट्रासाइक्लिन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नाइट्रोफ्यूरेटन, सेफालैक्सिन, अमोक्सिलिन, ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोक्सिलिन पेनिसिलिन के अंडर आता है, ठीक है। इनका साइड इफेक्ट डायरिया भी होता है किस किस केसेस में, ये गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा सिनोनिम, ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला कॉस्टिक सोडा का होता है, ऑप्शन ए NOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CaCO2, ऑप्शन डी I2। So the answer is option A, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है स्टोमक में पेप्सिन टू पेप्सिनोजेन कन्वर्टेशन में इसका एक अहम हिस्सा है, ठीक। पावर ऑफ DI appointed under the Drug and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act, option A 20, option B 21, option C 22, option D 23। So the answer is option C 22। अगर यहाँ पे पावर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पावर ऑफ द DI, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर, ठीक है, ये सेक्शन 22 में है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है अपॉइंटमेंट का, DI अपॉइंटमेंट या DI के जो भी पोस्टिंग से, तो वो होता है सेक्शन 21, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक स्वेटनर, इसमें से सिंथेटिक स्वेटनर कौन सा होता है, so the answer is option D, एस्पाराटेम। एस्पाराटेम हमारा क्या होता है, ये होता है सिंथेटिक स्वेटनर, ठीक है। तो और क्या होता है सिंथेटिक स्वेटनर, और होता है सैक्चारिन, सुक्रालोज, ये दोनों होते हैं सिंथेटिक स्वेटनर, ठीक है।
और सॉर्बिटॉल क्या होता है हमारा? सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ठीक है, मालिटॉल, ये होता है शुगर अल्कोहल पॉलीमरेज, ठीक है। देन ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड डेक्सट्रोज, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? IgG, IgM, IgE, IgA, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन A। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, IgG। तो IgG के बारे में मैंने क्या बताया था? सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये प्लासेंटा को भी क्रॉस करके फेटस के पास जा सकता है, इट हैव एबिलिटी, IgG, ओके। देन IgM क्या बताया था? ये होता है एंट्री स्टेज ऑफ इम्यूनिटी, ओके। IgE क्या होता है? ये हमारा एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइटिक वर्म। देन IgA क्या होता है? IgA हमारा कहाँ पे मिलता है? IgA हमारा म्यूकस, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these is hypotensive drug? ऑप्शन ए सेनेगा, ऑप्शन बी रुबाब, ऑप्शन सी राउल्फिया, ऑप्शन डी भासाका लीव्स। इनमें से हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सा है? हाइपोटेंसिव, इट मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है हमारा? वो होता है राउल्फिया सर्पेंटिना का फैमिली क्या होता है? राउल्फिया का फैमिली होता है अपोसिनासी, ओके। और इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है रेसरपाइन, ओके। और इसको अदरवाइज सर्पगंधा भी कहते हैं। देन रुबाब का फैमिली क्या होता है? रुबाब का फैमिली हमारा क्या होता है? रुबाब का फैमिली होता है हमारा पॉलीगोनासी, ये एक राइजोम होता है। और कहाँ से फाउंड किया जाता है? सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है रेहियम इमोडी एंड रेहियम प्लामाटम, ओके। ये एक परगेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देन भाषा का क्या होता है? भाषा का फैमिली अकेंथासी, ठीक है। सोर्स क्या होता है? आधा थोड़ा भाषा का, ये एक एक्सपेक्टोरेंट के तौर यूज किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें से सब अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे एसेंशियल लिखना नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग में कुछ मेरे कीबोर्ड में खराब है, छोड़ो। हाँ, इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? ऑल आर एसेंशियल है एक्सेप्ट वन, कौन सा नहीं है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, टायरोसिन, ओके। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे क्या क्या होते हैं? हिस्टिडीन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलैलानिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफान, ओके। The next question, which of the following is a rationale for patient taking cardiac glycoside? Option A, high sodium, low potassium, high fat. Option B, low sodium, low potassium, low fat. Option C, high iron, high calcium, high potassium. Option D, low sodium, high potassium, low fat. क्वेश्चन ये पूछा है रेशनल फॉर पेशेंट टेकिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड पेशेंट के लिए कौन सा रेशनल है? देखिए, आप अगर देख रहे होंगे ना कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो आप इसको समझ जाना, सिंपल सा बात है एकदम, ये सिंपल है, ठीक है। एक समझ जाना, कार्डियक मीन्स भाई इसका सोडियम लेवल हाई है, ठीक है। देन ग्लाइकोसाइड अगर होता है तो इसका पोटेशियम होता है तो वो लो होता है। देन ऑलरेडी कार्डियक ग्लाइकोसाइड में कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, तो फैट का इशू तो होगा ही, तो हाई फैट, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। इस ए ट्रिक याद रखना है,
cardiac glycoside means high sodium, low potassium and high fat. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है. द नॉर्मल ब्लड पीएच, ऑप्शन ए 5.5 to 6.5, ऑप्शन बी 8.8 to 9.6, ऑप्शन सी 7.35 to 7.45, ऑप्शन डी 2.35 to 3.78. ओके.